अब जितने लोग टाइम ट्रैवल पर यकीन रखते हैं, अपनी पेटियां बांध लो क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। 1889 में एक अमेरिकन लॉयर और डिप्लोमेट जिसका नाम इंगरसोल लॉकवुड था, इसने 3 किताबों की एक सीरीज लिखी थी। इसकी पहली किताब का नाम था ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स ऑफ द लिटिल बैरन ट्रम्प एंड हिज वंडरफुल डॉग बल्जर। इसकी दूसरी किताब का नाम बैरन ट्रम्प्स अंडरग्राउंड जर्नी था और इसकी तीसरी किताब का नाम द लास्ट प्रेसिडेंट था। पहली किताब में इंगरसोल ने लिखा कि बैरन ट्रम्प कैसल में रहता है। जो बात हिला देने वाली है वो ये है कि ट्रम्प के बेटे का नाम भी बैरन ट्रम्प है और वो भी ट्रम्प के महल में रहता है। इस किताब में बैरन ट्रम्प को एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है जो इसे इसका मेंटोर डॉन फम देता है। बैरन ट्रम्प का मेंटोर इसका बाप डॉन मतलब डोनाल्ड और फम मतलब ट्रम्प है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में इसे एक नक्शा मिलता है जिसे फॉलो करके बैरन रशिया की अंडरग्राउंड टनल्स में चला जाता है, जहां उसे पोर्टल्स मिलते हैं जो दूसरी दुनियाओं में जाने के और आने के रास्ते होते हैं। अब पहली 2 किताबें सिर्फ बैरन ट्रम्प और इसके पालतू कुत्ते के बारे में हैं कि ये कैसे उन पोर्टल्स के जरिए ट्रैवल करते हैं, पर तीसरी किताब द लास्ट प्रेसिडेंट में इंगरसोल ने लिखा है कि डॉन फम जो बैरन ट्रम्प का मेंटोर है वो इन पोर्टल्स में से गुजर कर अमेरिका का सदर बन जाता है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि द लास्ट प्रेसिडेंट किताब में डॉन फम न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में रहता है। एंड गेस व्हाट, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है और 5th एवेन्यू मैनहट्टन न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर है जिसके अंदर 3 स्टोरी पेंट हाउस है जहां ट्रंप रहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लास्ट प्रेसिडेंट किताब में लिखा है कि डॉन फम सदर बनने के बाद अपनी कैबिनेट में एक शख्स को चुनता है और उसको चुनकर अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाता है जिसका नाम पेंस है। एंड गेस व्हाट, 2017 से 2021 तक जब ट्रंप पहली बार सदर बना था तो उसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम माइक पेंस था। मतलब एक बार इत्तेफाक हो सकता है, ये बार बार इत्तेफाक क्यों होते जा रहे हैं? क्या इंगरसोल लॉकवुड टाइम ट्रैवलर तो नहीं था? हकीकत क्या है, तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं डज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए कम फ्रॉम अ टाइम ट्रैवलिंग फैमिली? अगर यहां तक आपको यह वीडियो माइंड ब्लोइंग लग रही है तो वेट करें क्योंकि इट्स गेटिंग इवन मोर क्रेजियर। इंगरसोल लॉकवुड ने जिस वक्त ये किताबें लिखी थी वो एग्जैक्टली उसी जगह पर रह रहा था जहां निकोला टेस्ला रह रहा था। ये वही टाइम था जब निकोला टेस्ला ने क्लेम किया था कि वो टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना रहा है। और इसके बाद निकोला टेस्ला मिस्टीरियसली अपने होटल रूम के अंदर मुर्दा पाया जाता है और इसकी सारी इन्वेंशंस, उसके सारे ब्लूप्रिंट्स, जो मशीन्स और टेक्नोलॉजीज वो बनाकर मरा था, वो उसी होटल रूम के अंदर थी। एंड गेस व्हाट, वो सारे ब्लूप्रिंट्स और सारी की सारी इन्वेंशंस CIA के साथ मिलकर वहां से कौन लेकर गया था? जॉन जी ट्रंप। जॉन जी ट्रंप कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का सगा चचा है। तो क्या निकोला टेस्ला ने वाकई ही टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना ली थी? जो CIA और ट्रंप के चाचा ने उसकी सारी टेक्नोलॉजी, सारे ब्लूप्रिंट्स पर कब्जा कर लिया था। और क्या ट्रंप इंगरसोल की द लास्ट प्रेसिडेंट किताब वाला आखिरी सदर होने वाला है? क्योंकि किताब में लिखा है कि डॉन फम इकोनॉमिकली अमेरिका को तबाह कर देता है और अमेरिका तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये अमीर बिजनेसमैन जो न्यूयॉर्क में बिजनेस करते हैं उन्हें नाराज कर देता है और वह न्यूयॉर्क से चले जाते हैं।
कहीं ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर इसीलिए तो नहीं बनाया गया। पर ये टाइम ट्रेवल वाली बात और अजीब तब हो जाती है जब वर्नर वॉन ब्राउन, जो नासा का फाउंडर और नासा के लिए रॉकेट्स बनाने वाला जर्मनी नाजी गवर्नमेंट का साइंटिस्ट था, ये भी अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम प्रोजेक्ट मार्स है। ये किताब 1952 में पब्लिश की गई थी। इस किताब में लिखा है कि एक आदमी जिसका नाम इलॉन है वो सबको अपने साथ मार्स पर ले जाता है। एंड गेस व्हाट, इलॉन मस्क प्रोजेक्ट मार्स पर काम कर रहा है। वो सबको मार्स पर ले जाना चाहता है। इंगरसोल लॉकवुड टाइम ट्रैवलिंग और नासा का फाउंडर स्पेस ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। टाइम एंड स्पेस, जस्ट थिंक अबाउट इट। टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए आपको स्पेस एंड टाइम से बाहर जाना होता है, तभी आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब आपको समझ आएगा कि न्यूयॉर्क में इस जगह का नाम टाइम स्क्वायर क्यों है। तो क्या वाकई निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क में टाइम ट्रैवलिंग मशीन बना ली थी और इंगरसोल लॉकवुड ने उसी में टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर देख लिया था? तो अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप सच्चाई जानना चाहते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग अभी तक ये आधी सी वीडियो देखकर चले गए होंगे और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर समझ रहे होंगे ओ जी हमें बहुत कुछ पता चल गया। अब जहां तक टाइम ट्रैवलिंग की बात है तो आपको याद रखना है कि टाइम सिर्फ जमीन पर ही नहीं है बल्कि आसमान पर भी एक टाइम है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का एक दिन जमीन के 1000 साल बनते हैं। मतलब स्पेस में टाइम स्लो है। तो अगर कोई टाइम ट्रैवलिंग करना चाहता है और फ्यूचर जानना चाहता है तो उसे जमीन से बाहर निकलकर स्पेस में बल्कि आसमान पर जाना पड़ेगा। फिर जब वो वापस आएगा तो क्योंकि आसमान पर टाइम स्लो है तो जमीन पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। इस तरह वो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकता है। पर याद रहे, ऐसे सिर्फ वो फ्यूचर में जा सकेगा। जो टाइम गुजर गया है वो उसे वापस नहीं ला सकता। और जैसा कि यीशु मसीह ने फरमाया है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, तो इंगरसोल या वार्नर वॉन ब्राउन या कोई भी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर देखकर वापस नहीं आ सकता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो जरा गौर करें। द लास्ट प्रेसिडेंट किताब के मुताबिक ट्रंप को 1896 का इलेक्शन जीतकर अमेरिका का सदर बनना चाहिए था। मतलब उसे वक्त का पता नहीं था। अगर उसने वाकई ही टाइम ट्रैवल किया होता तो वो 2020 के इलेक्शंस का जिक्र करता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? तो हरगिज इतने ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। इसे प्लानिंग कहते हैं। आज तक कोई इंसान फ्यूचर नहीं जान पाया, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर जान जाता तो वो जान जाता कि यीशु मसीह ने आकर अदालत करनी है और वो तौबा करता, ना कि वापस आकर करप्शन करके मुल्क का सदर बन जाता। थिंक अबाउट इट, इट्स ऑल अ फिक्शन। और जहां तक प्रोजेक्ट मार्स की बात है, तो जब सबके दिमाग में न्यूरल लिंक चिप लगा दी जाएगी तो सब ऑटोमेटिकली मार्स पर पहुंच ही जाएंगे।